हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द आईआईटी खड़गपुर की क्या लाइफ स्टाइल है, क्या ब्रांचेस है, क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है। एक एक चीज अपन आईआईटी खड़गपुर के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आईआईटी खड़गपुर फाउंडेड इन द 1951, 1951, है ना। आईआईटी खड़गपुर इज द फर्स्ट आईआईटी and it is recognized as an institute of national importance, है ना। and location is established in the historic Hilji detention camp and significance laid in the foundation of technical education in independent India, my dear student. Okay, reputation one of the most prestigious engineering institute in the India. And if I'm talking about NIRF ranking, अगर मैं NIRF ranking के बारे में आपसे बात करूं तो consistently rank among top engineering institute in the India, and the ranking feature among the leading global university for research, teaching and industry collaboration. This is IIT Kharagpur. Yes. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट की ब्रांच कौन कौन सी होती है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर द एडमिशन टू द रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं जो पीएचडी या एमएस रिसर्च में। इसके बाद ड्यूल डिग्री प्रोग्राम होता है बीटेक प्लस एमटेक, बीआर प्लस एमआर वेरेवर एप्लीकेबल। ओके, पीजी प्रोग्राम है एमटेक, एमआर, एमएससी, एमबीए, एलएलएम, ये सारे पीजी प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं, इंटीग्रेटेड बीटेक विद एमटेक एंड इंटीग्रेटेड एमएससी आल्सो। इसके बाद बात करूं यूजी प्रोग्राम में बीटेक एंड बीआर, है ना। बीटेक एंड बीआर दे प्रोवाइडिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए जॉइंट एमटेक, स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट एंड पीएसयू एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, ये आपके यहाँ अवेलेबल है आईआईटी खड़गपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो। इसके बाद बात करता हूं कैंपस एंड फैसिलिटीज क्या क्या है। 2100 प्लस एकर्स में ये आईआईटी खड़गपुर फैला हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट लाइफ की वाइब्रेंट क्लब्स हैं, टेक्निकल फेस्ट बहुत ज्यादा फेमस है, कल्चरल इवेंट होते हैं और स्पोर्ट्स है, हॉस्टल अकोमोडेशन है, वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरीज है इधर, है ना, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, एलुमनाई, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है आईआईटी खड़गपुर का। और ये सारी चीजें एक आईआईटी खड़गपुर को अलग दिशा में लेके जाती है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप बात करते हो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस की, तो उसके लिए आपको एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए होगा। कितना गेट स्कोर चाहिए होगा वो सब मैं भी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए। और काफी बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर बीटेक में सीजीपीए कितनी चाहिए होती है। तो देखो आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको बीटेक में 6.5 सीजीपीए चाहिए एटलीस्ट, है ना, 6.5 सीजीपीए। और एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी वो स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम और एक्सटर्नल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए वैलिड गेट स्कोर चाहिए। बट सीजीपीए जो है दैट मस्ट बी 6.5, है ना। और एमटेक इन रिसर्च के लिए वैलिड गेट स्कोर प्लस 6.5 सीजीपीए इन बीटेक। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एडमिशन में जाना आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन के लिए सोच रहे हो आप, तो आपका बीटेक में 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करूं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर ऑल दी प्रोग्राम मेंशन्ड आर अवेलेबल ऑनलाइन। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाइएगा, एडमिशन पे अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खुले रहेंगे। वेबसाइट जो ओपन रहती है ऑनलाइन सबमिशन के लिए वो किस किस प्रोग्राम के लिए रहती है, रिसर्च प्रोग्राम के लिए, पीजी प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एंड स्पॉन्सर्ड एंड ईआरपी के लिए भी रहती है। इसके बाद लास्ट डेट इज आल्सो मेंशन इन दैट, सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली। रिसर्च प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड पीएचडी की लास्ट डेट भी अवेलेबल है। आप थोड़ा वेबसाइट विजिट कीजिएगा, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको जो पहले बहुत कई जगह आप भर के पोस्ट करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत पुरानी बातें हो गई वो अलग की, लेकिन आजकल आपको सीधे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आप एकेडमिक्स में जाके और भी चीज, प्रोफाइल, फैकल्टीज क्या क्या रिसर्च में है, अगर आप पीएचडी के बारे में सोच रहे हो किस किस टॉपिक पे रिसर्च चल रही है, वो सारी चीजें भी आप इधर देख सकते हो ऑनलाइन अपने घर बैठे। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज रहती है। और अगर मैं बात करूं एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की 250 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस रहता है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि सर मेरे को इस आईआईटी में एडमिशन चाहिए, लेकिन कट ऑफ क्या रहता है,
इस आईआईटी के एडमिशन के लिए, तो बच्चों मैं अभी आपको 2025 का गेट स्कोर, जो गेट कट ऑफ कट है ना, गेट का जो स्कोर है 2025 के लिए कितना कट ऑफ गया था सीएस ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड ईएनसी के लिए। तो अगर मैं बात करूं सीएस ब्रांच की, जिसका कोड है सीएस, इलेक्ट्रिकल का डबल ई और ईसी का ईसी है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ की बात करूं मैं 781 स्कोर पे जनरल कैटेगरी था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 757, ओबीसी कैटेगरी के लिए 711 और एससी के लिए गया था 598। यस, अगर आपका स्कोर 598 है, यू बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी, यू हैव ए चांस टू गेट द एडमिशन इन दिस आईआईटी। एंड एसटी के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 473 फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 745 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, 698 गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 690 गया था ओबीसी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए गया था 526 और एसटी कैटेगरी के लिए गया था 424। ये टोटल कट ऑफ था फॉर डबल ई के लिए। और ईसी की अगर मैं बात करूं 569 गया था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 523 एंड ओबीसी के लिए 531 एंड अगर बात करूं एससी के लिए 342 एंड एसटी के लिए 378 स्कोर पे इसमें एडमिशन मिला था गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे। अब काफी बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर प्लेसमेंट कैसा है, अगर मैं इस आईआईटी से एमटेक करता हूं तो कैसा प्लेसमेंट है मेरी ब्रांच के लिए, सीएस के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या अदर ब्रांचेस के लिए भी। तो अगर मैं बात करूं एमटेक है ना, कंप्यूटर साइंस में अप्रोक्स स्ट्रेंथ इसका 68 है, जिसमें 64 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, यानी प्लेसमेंट रेशियो 94.11% है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 स्टूडेंट प्लेस नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 4 स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, दे आर इंटरेस्टेड इन दी हायर स्टडीज, ये भी चांस हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आईआईटी में 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक कंसर्न फॉर्म भराया जाता है कि आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और काफी बच्चे प्लेसमेंट अवॉइड करते हैं गोइंग फॉर हायर स्टडीज या सम अदर पर्पस। तो टोटल 64 स्टूडेंट सीएस में प्लेस हुए थे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए 78 में से 62 प्लेस हुए, 79.48% प्लेसमेंट रेशो गया है। अगर बात करूं सिविल के लिए 88 में से 63, 71.5% गया है। तो प्लेसमेंट स्टेट्स जो है एमटेक के लिए है ना, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर मैं बात करूं 70 में से 47 2025-26 में, ये 24-25 का था, 25-26 में यहाँ थोड़ी प्लेसमेंट में गिरावट आई है, 47 प्लेस हुए हैं, यानी 67% प्लेसमेंट आईआईटी खड़गपुर में गया है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं प्लेसमेंट स्टेट्स, मैंने आपको बताया। अब मिनिमम सीटीसी और मैक्सिमम सीटीसी, एवरेज सीटीसी क्या रहा और कितने परसेंटेज गए। तो एवरेज सीटीसी गया 30,30,30.3 है ना, एवरेज सीटीसी गया जो है 30.3 गया है, और मीडियन जो गया है 28.76 है, और जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है 67% है, जिसमें अगर मैं बात करूं एवरेज सीटीसी में मैक्सिमम जो सीटीसी अचीव किया है वो 17.14% ने लोगों ने किया है एंड 25.83% लोगों ने मैक्सिमम सीटीसी अचीव किया है इधर 67.25 लाख। मिनिमम सीटीसी 17.14 स्टूडेंट लोगों ने अचीव किया है। और यू कैन सी हियर टोटल जो डेटा कवरेज है ना, ये सब चीजें टॉप 30% लोग जो है 20 या उससे ज्यादा सीजी पैकेज पे गए हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज, मेजर कंपनीज कौन कौन सी रही जो एमटेक में प्लेसमेंट के लिए आई, उसमें आपका ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेक्सास है, एनवीडिया, वॉलमार्ट, माइक्रोन, ईवाई, एसेंचर, एप्पल, अमेजन, कॉमनवेल्थ बैंक, डिजर्व, गो डिजिटल है ना, एसआरआईबी सैमसंग, एसआरआईबी डेवलपमेंट एंड लैब रिसर्च। दीज आर दी कंपनीज विच टेकिंग द प्लेसमेंट, या जिन्होंने एमटेक के लिए प्लेसमेंट ऑफर किया है एमटेक के लिए। और आप देख सकते हो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेक्सास, वॉलमार्ट है ना, ईवाई। तो आप इधर देख सकते हो काफी कंपनीज, इधर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस आईआईटी से आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन में शेप करने के लिए। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहती है और एप्लीकेशंस की, है ना, फरवरी 2026 में गेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये आपको पता ही है। इसके बाद आपका मार्च
मार्च 2026 में गेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म भी मार्च में ओपन हो जाते हैं। मिड मई तक आपके कॉप काउंसलिंग के राउंड स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ब्रांचेस अलॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जून जुलाई तक आपका फाइनल सीट एलोकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए सॉरी, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी है ना, या पीडब्ल्यूएस है ना, जो भी है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक फोटो आईडी प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कोई भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और आपको सबसे पहले अप्लाई अर्ली टू सिक्योर प्रेफर्ड ब्रांच आपको अप्लाई करना है और सारे डॉक्यूमेंट एडवांस में रेडी रखना है। काफी बच्चों का जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका वो सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीटेक का अवेलेबल नहीं है, चाहे पास आउट हुए 2 साल हो गए, कॉलेज से लेके नहीं आए, तो ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और मल्टीपल प्रेफरेंस रखनी है ना। और स्कॉलरशिप के लिए भी साइमल्टेनियसली आपको देखते रहना है। तो ये सभी मैंने आपको आईआईटी के बारे में बताया, आईआईटी खड़गपुर के बारे में। और आप ज्यादा डिटेल के लिए इसकी ब्रांच यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और रेस्पेक्टिव ब्रांच आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स जो है वो मैंने आपको मिड ऑफ मार्च ये सब बता दिया है। सटीक डेट आपको आईआईटी अपना रिलीज कर भी देगा और काउंसलिंग के थ्रू मैं और हमारी पूरी टीम आपको इस चैनल पे बताती रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आईआईटी खड़गपुर। फिर भी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं एंड यू विल गेट द रिप्लाई। सो वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।